नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा, आइए हम यह जानते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों को नवंबर के महीने में किसी भी कार्य में लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। आपको नवंबर के महीने में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करना है, किसी से कर्ज नहीं लेना है और किसी को कर्ज देना भी नहीं है। अगर आप कर्ज लेन देन करते हैं तो आप अनेक प्रकार के संकटों से घिर सकते हैं। आपका दिया हुआ पैसा या तो वापस नहीं मिलेगा और या वापस मिलेगा तो बड़े टुकड़ों में बंट के मिलेगा। इसलिए नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। दोस्तों, आप जो है माह की शुरुआत में आपको धन सोच समझ करके खर्च करना है। आपको खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप ज्यादा खर्चा कर देते हैं तो आपको अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच विचार करके धन का अपव्यय करें, अर्थात धन का अपव्यय ना करें, धन को संचय करें। दोस्तों, इसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में आप सावधानी बरतें। आपके कार्य क्षेत्र में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो कोई ना कोई शत्रु वो लाभ उठाएगा और आपका कार्य क्षेत्र शत्रु के द्वारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए शत्रुओं से बचें और कार्य क्षेत्र में अपने किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप दूसरे पर विश्वास करते हैं तो आपको लाभ के बदले हानि उठानी पड़ सकती है, धोखा मिल सकता है। इसलिए आप किसी पर दूसरे पर विश्वास ना करें और बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाएं। और इस प्रकार से दोस्तों बताया गया है कि अगर आप कोई योजना बना रहे हैं नवंबर के महीने में तो बड़ी नपी तुली योजना आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी चूक हुई तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ करके कोई योजना बनानी है। और अगर कहीं बाहर जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना है तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा आपके विरोधी आपके कार्य को बिगाड़ देंगे। लाभ के बदले आपको हानि हो सकती है। इसलिए आपको अगर यात्रा भी करनी है तो सोच समझ के करनी है। कहते हैं कि माह के अंत में, माह का जो है मध्य, नवंबर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में आपको परिवार से जुड़े रहने की चिंता सताएगी। अन्यथा कहने का मतलब है कि परिवार में कोई वाद विवाद हो सकता है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो आप उस बात को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद से बचें, कलह कलेश से बचें, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत ही आपके लिए उठा पटक और उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है, आया है। इस प्रकार आपको परिवार से जुड़ा रहने के लिए आपको किसी प्रकार से परिवार में वाद विवाद नहीं करना है। बताया गया है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको परिवारजनों का सहयोग मिलता रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। बताया गया इस दौरान अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखना पड़ेगा, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इसलिए वाहन चलाने में आपको अनेक प्रकार की सावधानियां रखना है और सेहत का तो आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेहत का नहीं ध्यान रखते तो आप किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है सेहत का भी ध्यान रखना है। नवंबर का महीना आपके लिए, अगर किसी प्रतियोगिता में आप भाग लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंदी का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रतिद्वंदी आपको किसी न किसी प्रकार से
हानि पहुंचा करके और वह प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करेगा। इसलिए इस बात को अवश्य में ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारा प्रतिद्वंदी हमसे आगे निकल जाए। तो इस बात को नवंबर के महीने में आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को भी नवंबर के महीने में विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा विद्या में आपको निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं और कृपा के पात्र बने रहते हैं तो आपको विद्या में सफलता मिलेगी, क्योंकि यह महीना आपके लिए बहुत ही उथल पुथल लेकर के आ रहा है। बताया गया है कि इस प्रकार से अगर आप गृहस्थ में हैं, गृहस्थी हैं, तो गृहस्थियों के लिए सब प्रकार से आमदनी कम और खर्चा ज्यादा रहेगा। इसलिए उनको भी बहुत सोच समझ करके अपने घर गृहस्थ में खर्चे को करना है। समझ बूझ करके अगर काम लेंगे तो गृहस्थ सुख में बने रहेगा और सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। बताया गया है कि व्यापार में अगर किसी का धन फंस गया है, बाजार में किसी का धन फंसा हुआ है, तो उस फंसे हुए धन को निकालने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने पैसे का किसी को लेन देन कर दिया है, बाजार में आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, आपसे कोई उधार ले गया है, उस पैसे को आपको निकालने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और सोच समझ करके ही लेन देन करें। प्रेम संबंध में आप सामान्य रहेंगे, आपको जो है किसी प्रकार की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम संबंध आपका सफल होगा और सब प्रकार से जो है आप जिस प्रकार से जो भी इच्छा रखते हैं प्रेम संबंध में, वो प्रेम संबंध आपका भरपूर हो जाएगा और उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों से उबरने के लिए आपका जो लव पार्टनर होगा वो आपको अनेक प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल करके ले आएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, मददगार हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन जो है आपका सुखमय बना रहेगा। इसलिए जो है बताया गया कि आप प्रेम संबंध में हैं, लव में हैं, तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब मैंने बताया था कि अंत में वीडियो के में आपको इसका उपाय बताऊंगा, जो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं उनको किस प्रकार से अनुकूल बनाना है। तो आइए आपको क्या उपाय करना है वह उपाय मैं आपको बता देता हूं। उपाय यह है कि आपको नवंबर के महीने में प्रतिदिन गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाना है। ध्यान से सुने, नवंबर के महीने में प्रतिदिन गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाना है और दूर्वा चढ़ा करके गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को कोई हरा वस्त्र दान कर देते हैं तो आपके सारे संकट कट जाएंगे। अगर आप यह मेरे बताए हुए विधि से उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह नवंबर का महीना आपके लिए सुख समृद्धि और धन से और स्वास्थ्य से भरपूर हो जाएगा। अगर ये मेरी बताई हुई विधि से आपका यह नवंबर का महीना आपकी राशि पर सुखमय और आनंदमय हो जाता है तो आप कमेंट में ओम गण गणपते अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो, आपकी राशि शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।